फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या होता है, आसान भाषा में उदाहरण के साथ। सबसे पहले समझिए, फेडरलिज्म एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें पावर दो स्तरों में बटी होती है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय होती हैं। भारत का उदाहरण, भारत एक संघीय देश है। हमारा संविधान बताता है कि कौन सा काम केंद्र करेगा और कौन सा राज्य। हमारे देश में संघवाद का आधार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी में 3 लिस्ट्स हैं। पहला यूनियन लिस्ट, जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे। सेकंड है स्टेट लिस्ट, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा, वन, विवाह कानून, जहां दोनों कानून बना सकते हैं। अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर भारत को किसी दूसरे देश से समझौता करना है तो यह काम केंद्र सरकार करेगी, लेकिन अगर किसी राज्य में अस्पताल या पुलिस व्यवस्था सुधारनी है तो यह राज्य सरकार का काम है। अब बात करेंगे कि फेडरलिज्म क्यों जरूरी है। भारत जैसा बड़ा और विविधता वाला देश, जहां भाषा, संस्कृति और परंपराएं अलग अलग हैं, वहां एक ही सरकार सब कुछ सही तरीके से नहीं चला सकती। इसलिए संघवाद जरूरी है ताकि हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले सके, सत्ता का संतुलन बना रहे और लोकतंत्र मजबूत हो। अब दुनिया में संघवाद, भारत के अलावा कई देश संघीय व्यवस्था अपनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हर देश का संघवाद अलग तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में राज्यों को भारत की तुलना में ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। अब बात करेंगे कि भारत का संघवाद थोड़ा अलग क्यों। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, मतलब यहां केंद्र थोड़ा मजबूत है। इमरजेंसी जैसी स्थितियों में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तियां अपने हाथ में ले सकती हैं। संघवाद का सीधा मतलब है सत्ता का बंटवारा, ताकि देश सही संतुलन से चल सके। अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो देश तेजी से विकास करता है, लेकिन अगर टकराव हो जाए तो विकास की गति धीमी हो सकती है। इसलिए फेडरलिज्म सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे देश की एकता और विविधता दोनों को बचाने का तरीका है।